नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल शिक्षा युग में। दोस्तों, आज के इस क्लास में आप सभी को भारतीय संविधान के टॉप 30 वो क्वेश्चन कराएंगे जो आपके होने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हैं। इसलिए आप इन सभी को देख कर जाएं और हमें वीडियो के लास्ट में कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं कि आपने कुल क्वेश्चनों में से कितने का सही आंसर दिया है और आपको क्लास कैसी लगी है। तो दोस्तों, क्लास की शुरुआत करते हैं बिना देरी किए हुए क्वेश्चन नंबर 1 से। कह रहा भारतीय संविधान दिवस कब मनाया जाता है। आपके सामने ऑप्शन ए में 26 जनवरी, बी में 5 अक्टूबर, सी में 15 अगस्त और डी में है 26 नवंबर। तो दोस्तों, जो भारतीय संविधान दिवस है ये मनाया जाता है 26 नवंबर को, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 2 है, भारतीय संविधान को बनाने में कितना समय लगा। आप लोग हमें आंसर कमेंट में लिखकर बताएं। ऑप्शन ए में है 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, बी में है 1 वर्ष 6 माह 15 दिन, सी में है 6 महीने और डी में है 3 वर्ष। तो साथियों, जो भारतीय संविधान को बनाने में जो समय लगा है वो लगा है 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 3 है, भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है। आप सभी लोग हमें आंसर कमेंट में लिखकर बताएं। ऑप्शन ए में महात्मा गांधी को, बी में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को, सी में राजेंद्र प्रसाद को और डी में लाला लाजपत राय को। तो साथियों, जो भारतीय संविधान का निर्माता जो माना जाता है वो माना जाता है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 4 है, भारतीय संविधान का संरक्षक कौन होता है। साथियों, ऑप्शन ए में दिया संसद होती है, बी में सर्वोच्च न्यायालय होता है, सी में राष्ट्रपति होता है और डी में प्रधानमंत्री होता है। तो दोस्तों, जो भारतीय संविधान का जो संरक्षक होता है वो होता है सर्वोच्च न्यायालय, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 5 है, संविधान सभा द्वारा संविधान के निर्माण के लिए कितनी समितियां बनाई गई थीं। अच्छा क्वेश्चन है। समितियां जो बनाई गई थी वो थी 22। सही आंसर होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 6 है, संविधान सभा द्वारा संविधान को कब अपनाया गया। दोस्तों, आप लोग हमें बताएं। 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया, 8 अक्टूबर 1950 को, 22 अक्टूबर 1949 को, 26 नवंबर 1949 को। तो साथियों, जो संविधान सभा के द्वारा संविधान को जो अपनाया गया था वो अपनाया गया था 26 नवंबर 1949 को, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 7 है, भारत में संविधान कब लागू हुआ था। अच्छा क्वेश्चन है ये भी। अगर आपको आंसर पता हो तो आप हमें कमेंट में लिखकर बताएं। तो साथियों, जो भारत में संविधान जो लागू हुआ था वो हुआ था 26 जनवरी 1950 को, ऑप्शन ए, 26 जनवरी 1950 को। क्वेश्चन नंबर 8 है, भारत के मूल संविधान में कुल कितने अनुच्छेद थे। दोस्तों, आपसे पूछा है जब संविधान बना था उस समय अनुच्छेदों की संख्या कितनी थी। ऑप्शन ए में 356 थी, बी में 300 थी, सी में 395 और डी में 205। तो साथियों, मूल संविधान में जो अनुच्छेदों की संख्या थी वो थी 395, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 9 है, वर्तमान संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं। अच्छा क्वेश्चन है, पूछा भी गया है यूपी पुलिस में, जिसका सही आंसर होगा 448, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 10 है, मूल संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां थीं। दोस्तों, आपसे मूल संविधान में अनुसूचियां पूछी गई हैं। ऑप्शन ए में 8 थी, बी में 23 थी, सी में 22 थी और डी में 12 थी। तो दोस्तों, जो मूल संविधान था उसमें जो कुल अनुसूचियां थी वो थी 8, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 11 है, वर्तमान में संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं। दोस्तों, जो वर्तमान में जो संविधान में कुल अनुसूचियां हैं वो हैं 12, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 12 है, मूल संविधान में कुल कितने भाग थे। दोस्तों, प्यारा क्वेश्चन है। ऑप्शन ए में 23 थे, 45 थे, सी में 22 थे और डी में 24 थे। तो साथियों, जो मूल संविधान था उसमें कुल जो भाग थे वो थे 22, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 13 है, वर्तमान में भारतीय संविधान के कितने भाग हैं। साथियों, तो वर्तमान में भारतीय संविधान में जो कुल भाग हैं वो हैं 25, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 14 है, संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति का उल्लेख है। दोस्तों, आप लोग हमें आंसर कमेंट में लिखकर बताएं। ऑप्शन ए में है 52,
अनुच्छेद 52 में, बी में अनुच्छेद 62 में, सी में अनुच्छेद 72 में और डी में अनुच्छेद 82 में। तो साथियों, जो राष्ट्रपति की क्षमादान की जो शक्ति का उल्लेख है वो है अनुच्छेद 72 में, ऑप्शन सी। जो आप लोगों को क्वेश्चन हम करा रहे हैं, सारे क्वेश्चन आपके होने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हैं, इसलिए आप प्रत्येक को ध्यान से देखते हुए चलें। क्वेश्चन नंबर 15 है, संविधान की मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे? दोस्तों, जो संविधान की जो मसौदा समिति थी उसके जो अध्यक्ष थे वो थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 16 है, कर मसौदा समिति में कुल कितने सदस्य थे? दोस्तों, अभी आपको हमने बताया मसौदा समिति के अध्यक्ष जो कि थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। यहाँ आपसे पूछा है कुल कितने सदस्य थे, तो दोस्तों सदस्यों की संख्या थी 7, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 17 है, राष्ट्रीय ध्वज समिति के अध्यक्ष कौन थे? साथियों, इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग हमें कमेंट में लिखकर बताएं। ऑप्शन ए में राजेंद्र प्रसाद, बी में जेबी मावलंकर, सी में है कमल चौधरी और डी में सुचेता कृपलानी। तो दोस्तों, जो राष्ट्रीय ध्वज समिति के जो अध्यक्ष थे वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 18 है, भारतीय संविधान सभा में महिला सदस्यों की कुल संख्या थी, कितनी थी? दोस्तों, ऑप्शन आपके सामने, ऑप्शन ए में 17, बी में 14, सी में 15 और डी में है 12। तो साथियों, जो संविधान सभा में महिला सदस्यों की जो कुल संख्या थी वो थी 15, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 19 है, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया था? साथियों, ये क्वेश्चन एसएससी द्वारा और रेलवे द्वारा खूब पूछा जाता है, इसलिए आप लोग इसे याद रखें। आपसे पूछा भारतीय राष्ट्रीय ध्वज कब अपनाया गया था भारतीय संविधान में? तो साथियों, ये अपनाया गया था 22 जुलाई 1947 को, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 20 है, अरे संविधान में मौलिक अधिकार किस देश से लिए गए हैं? प्यारा क्वेश्चन है जो कि परीक्षाओं में बार बार पूछा जाता है। आप लोग हमें बताएं अगर आपको आंसर पता हो। ऑप्शन ए में अमेरिका, बी में फ्रांस, सी में कनाडा, डी में ऑस्ट्रेलिया। तो दोस्तों, जो संविधान में मौलिक अधिकार जो लिए गए हैं वो लिए गए हैं अमेरिका के संविधान से, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 21 है, संविधान में कुल कितने मौलिक अधिकार हैं? दोस्तों, जो संविधान में जो मौलिक अधिकारों की जो संख्या है वो है 6 वर्तमान में, ऑप्शन बी। लेकिन जो मूल संविधान था उसमें जो मौलिक अधिकारों की जो संख्या थी वो थी 7, लेकिन जो संपत्ति का अधिकार था उसे अब हटाकर कानूनी अधिकार कर दिया गया है, इसलिए वर्तमान में इसकी संख्या हो गई है 6। क्वेश्चन नंबर 22 है, मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिए गए हैं? दोस्तों, ऑप्शन ए में है आपको आंसर बताना है चीन से, ब्रिटेन से, दक्षिण अमेरिका से या रूस से। तो साथियों, जो मौलिक कर्तव्य जो लिए गए हैं वो लिए गए हैं रूस से, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 23 है, भारतीय संविधान में कुल कितने मौलिक कर्तव्य दिए गए हैं? दोस्तों, यह भी क्वेश्चन अच्छा है, जिनकी संख्या है 11, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 24 है, संविधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था? दोस्तों, ऑप्शन ए में कश्मीर, मैसूर, कूच बिहार या हैदराबाद। तो दोस्तों, जो संविधान सभा में जो देशी रियासत ने जो प्रतिनिधि ने जो भाग नहीं लिया था वो देशी रियासत थी हैदराबाद की, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 25 है, भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई थी? दोस्तों, प्यारा क्वेश्चन है। ऑप्शन ए में कैबिनेट मिशनरी योजना, बी में कैबिनेट मंत्री योजना, सी में कैबिनेट मिशन योजना और डी में कैबिनेट मंत्रालय योजना। तो साथियों, जो भारत संविधान के अनुसार जो गठित की गई थी वो थी कैबिनेट मिशन योजना के तहत। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 26 है, बी आर अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन कहाँ से हुआ था? साथियों, जो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे इनका जो निर्वाचन हुआ था वो हुआ था पश्चिम बंगाल से। सही आंसर होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 27 है, कह रहा है संविधान की प्रस्तावना किस देश से ली गई है? दोस्तों, आप लोग बताएं, ब्रिटेन से ली गई है, ऑस्ट्रेलिया से ली गई है, फ्रांस से या अमेरिका से? तो साथियों, जो संविधान में जो प्रस्तावना ली गई है वो ली गई है अमेरिका के संविधान से, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 28 है, भारत का संविधान भारत को किस रूप में उल्लेख करता है? साथियों, जो भारत का संविधान है जो भारत का जो उल्लेख करता है वो करता है राज्यों का संघ के रूप में, ऑप्शन सी।
क्वेश्चन आपसे सीधा पूछा जाएगा कि राज्यों का संघ का उल्लेख किस अनुच्छेद में है। तो दोस्तों इसका उल्लेख है अनुच्छेद अनुच्छेद 1 में। आप लोग याद रखें, क्वेश्चन बार बार पूछा भी जाता है। क्वेश्चन नंबर 29 है, कह रहे संविधान सभा का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था। दोस्तों जो संविधान सभा का जो पहला अधिवेशन जो था वो हुआ था दिल्ली में, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 30 है, संविधान सभा में देशी रियासतों के कितने प्रतिनिधि थे। साथियों जो संविधान सभा में देशी रियासतों के जो प्रतिनिधियों की जो संख्या थी वो थी 93। तो सही आंसर होगा ऑप्शन सी। दोस्तों आप लोगों को हमने भारतीय संविधान के टॉप 30 वो क्वेश्चन करा दिए हैं जो परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं और आपके होने वाले एग्जाम के लिए भी महत्वपूर्ण थे। अब आप लोग हमें कमेंट में लिखकर बताएं कि आपको क्लास कैसी लगी है। क्लास पसंद आई हो तो क्लास को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर करें। पहली बार क्लास ले रहे थे तो आप लोग चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। तो दोस्तों इन्हीं बातों के साथ इस क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। आपको मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, जय भारत।